स्माय का अर्थ होता है मुस्कान विलसित। स्माय का स्मय से स्माय शब्द बना हुआ है। भगवान की 16,000 पत्नियों के मुख का वर्णन किया जा रहा है। श्री कृष्ण के मन को क्षुभित करने के लिए, अर्थात श्री कृष्ण हमें आलिंगन करें, हमारे साथ विषय भोग करें, चुंबन आदि करें, इसके लिए वे किस तरह से अनंग बाण चलाती थी, इसका वर्णन किया जा रहा है। मंद स्मित से विलसित अवलोक, वे श्री कृष्ण के तरफ देखती थी तो मंद मुस्कान से युक्त दृष्टि उनकी रहती थी। कामदेव के कई बाण हैं, उनमें स्त्री की जो मुस्कान है वह भी एक बाण है। तो इसको स्माय कहते हैं। स्माय अवलोक, अवलोक का विशेषण है स्माय, मंद स्मित से युक्त दृष्टि। अवलोक तस्य लव, और उसका अवलोक का लव का अर्थ है कटाक्ष। एक तो मुस्का करके देखना, और वह भी देखना थोड़ा सा तिरछी चितवन से देखना, वह भी पुरुषों के चित्त को और अधिक आकृष्ट करता है। तेन लव कटाक्ष तेन दर्शितो, उसके द्वारा वे स्त्रियां दर्शित करती थी, श्री कृष्ण को दिखाती थी। क्या? यो भाव अभिप्राय, अपने हृदय के अभिप्राय को व्यक्त करती थी। और इस कारण से तेना मनोहारी जद भूमंडलम, उस अभिप्राय को सूचित करती थी। और उससे हारी मतलब मनोहारी जद भूमंडलम, उनकी भाव है भ्रूमंडल अतिशय हृदय हारी हो जाता था, और मानो यह भूमंडल ही धनुष का काम करता था। और उस धनुष पर तेना प्रहिता सौरता मंत्र तय सौंदर्य प्रगल्भ अनंग बाण, तो भाव रूपी धनुष पर चढ़ा करके जो प्रहिता प्रेरित करती थी, मारती थी, सौरत मंत्र स्त्री पुरुष के संग के मंत्र। यह मंत्रा का अर्थ है बात, कुछ बोलना, इस तरह की बात है। तय सौंदर्य प्रगल्भ, ऐसे प्रगल्भ मतलब परम दक्ष अनंग बाण, काम के बाणों से, सम्मोहनों से, कर्णों से, काम कला आदि द्वारा 16 सहस्त्रम पत्नियां जस इंद्रियम विमथितुम न विभव्य, और एक नहीं 16,000 स्त्रियां जिनके मन को मथने में, क्षोभित करने में न विभव्य, विभु नहीं हो सके, न समर्थ नहीं हो सके। सब भगवान न लिखते थे पूर्वेण अन्वय। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16,000 स्त्रियां और एक से एक परम सुंदरी, और वो भी काम कला में परम दक्ष, भावों से, मुस्कान से, बातचीत से भगवान के चित्त को खींचना चाहते थे, लेकिन कोई भी भगवान कृष्ण के मन को क्षुब्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवतम में अवरुद्ध सौरता कहा गया है। सूरत का अर्थ होता है मैथुन, और सौरत का अर्थ है मैथुन में उत्पन्न। जब स्त्री पुरुष संग करते हैं तो बीज उत्पन्न होता है, इसको सौरत कहते हैं। और भगवान के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा है अवरुद्ध सौरता। भगवान श्री कृष्ण का वीर्य स्खलन कभी नहीं हुआ। अभी प्रश्न होगा कि प्रत्येक स्त्री से 10-10 बच्चे कैसे हो गए? अब जैसे भी हुए, सुखदेव गोस्वामी जैसा तत्व जिसके मन में ही क्षोभ नहीं हुआ, उसका सौरतपात कैसे होगा? कैसे उसका वीर्य स्खलन होगा? और भगवान में और भगवान के वीर्य में, रक्त में, हड्डी में कोई भेद नहीं है, सब कुछ चिन्मय है। इस दृष्टि से भी क्षोभ होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो जो जीव प्राकृत शरीर में बंधा हुआ है तो उसके शरीर में कई धातुएं होती हैं, मांस, रक्त, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये सब धातुएं अलग अलग होती हैं। तो जब उसका मन क्षुब्ध होता है तब जो चरम धातु है शरीर में, जिसे वीर्य कहते हैं, वह अधोगामी हो जाता है और वह शिष्ण इंद्रियों से बाहर होने का प्रयास करता है। लेकिन भगवान में तो इस प्रकार की धातुएं है ही नहीं, वो तो पूर्ण चिन्मय है।
लेकिन कोई प्राकृत दृष्टि से भी विचार करे तब भी भगवान श्री कृष्ण का धातुपात कभी हुआ ही नहीं। ब्रह्मा जी का हो गया, भगवान शिव का भी बीजपात हो गया है, लेकिन भगवान कृष्ण का नहीं हुआ, विष्णु का कभी नहीं। सबसे बड़े ब्रह्मचारी के रूप में भगवान का वर्णन किया गया है वेदों में। और जबकि 16,000 स्त्रियां हैं, और एक अन्यत्र जगह पर सुखदेव गोस्वामी उन स्त्रियों का वर्णन किए हैं कि कामदेव इस जगत को जीत करके बड़े उन्माद में हो गया था, लेकिन भगवान की स्त्रियां इतनी सुंदर हैं, कामदेव भी अपना धनुष बाण छोड़कर गिर गया। मतलब उनके सौंदर्य के आगे प्रतिहत हो गए। इतनी सुंदर स्त्रियां, भगवान की पत्नी भी तो भगवान जैसी होगी, लेकिन भगवान के मन में क्षोभ पैदा नहीं कर सकते। तो चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं कि स्वयं भगवद रूप साक्षात्वम तो अप्राकृत विशेषु अपनी न लिप्त इत्या। भगवान श्री कृष्ण तो अप्राकृत विषयों में भी लिप्त नहीं, जबकि वे स्त्रियां माइक नहीं है, प्राकृत नहीं है। भगवान के समान ही उनका जो श्री विग्रह है वो अप्राकृत है, दिव्य है, और उसमें भी भगवान लिप्त नहीं। प्राकृत शरीर में कहां से लिप्त हो, कैसे आकृष्ट हो सकते? लोग जानते हैं भगवान कृष्ण बड़े कामी हैं, एक एक नहीं 10-10 नहीं 1000-1000 विवाह किए, कुछ भी किए, लेकिन क्या भगवान अपनी पत्नियों के कारण परेशान हैं? इधर तो एक पत्नी रखने पर इतनी परेशानी का जीवन भोग करता है, और कुछ लोग तो विवाह करना ही नहीं चाहते, डरते हैं यार हम कैसे चलाएंगे खर्चा। एक पत्नी रखने में भी डर रहे। लेकिन उनको अगर कोई उनका शिष्य कह दे कि आप भगवान है तो मान लें, हाँ हम भगवान हैं। और भगवान है, एक स्त्री का खर्चा नहीं चला सकते, भगवान हो गए। इस तरह के भगवान लोग भरे पड़े, कमंडल लेकर भीख मांग रहे हैं, भगवान हो गए। भगवान इसको कहते हैं अपनी पत्नी, इसलिए पत्नियां शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अपनी पत्नियां हैं, पत्नी के साथ पुरुष का आसक्त होना स्वाभाविक है। अगर वह रूठे तो मनाना स्वाभाविक है, उसे बातचीत करना, सब तरह से उसके बस में रहना, लेकिन भगवान बिल्कुल लिप्त नहीं। और जबकि उनकी पत्नियों का आकर्षण चरम सीमा पर था। यह है भगवान श्री कृष्ण की अलिप्तता। भगवान की पत्नियां भगवान को अपने वश में करने में, मन में क्षोभ पैदा करने में समर्थ नहीं हो सकी। समर्थ क्या हुई? भगवान की कथाएं समस्त जीवों के पाप को नष्ट करने में समर्थ हो गई। यह देखिए, तो यहाँ यह सिद्धांत ध्वनित हो रहा है कि जिसकी कथोद्वहा, कथा उद्वहा, उद्वहा माने नदियां, कथा नदियां जीवों के अशेष पाप को दूर कर देती हैं, वह व्यक्ति अपने आप में कहां से आसक्त हो सकता है? जिसकी वार्ता सुनने पर दूसरों का काम आदि विकार नष्ट हो जाता है, नहीं भगवान कैसे कामी हो सकता है? वहां 9 विभव्य, विभु शब्द का स्त्रीलिंग में बहुवचन में शब्द विभु, विभव्य उच्चारण होगा। ऐसे सब लोग दिव्य उच्चारण करते, लेकिन भ का पूरा उच्चारण करना पड़ेगा। संस्कृत ग्रामर के अनुसार भी विभव्य इसका उच्चारण है। विभव्य स्तवा अमृत कथोद्वहा स्त्रीमुख्या पादा व नेज सरिता समलानि हंतु आनुश्रवम श्रुतिभिरंग घृजमंग संगई तीर्थद्वयम शुचि सदस्त उपस्पृशत् तत्र किम वक्तव्यम तौचरितम काममयमिति जतस्त्वत् कथायति कामादि समलम अपहंति इति आहु विभव्य इति क्रम संदर्भ। भगवान श्री कृष्ण का चरित काममय कैसे हो सकता है, जबकि उनकी कथा ही कामादि
पाप को, शमल को नष्ट कर देती है। जिसका नाम, जिसकी कथा पाप को दूर कर देते, काम वासना को दूर कर देते हैं, उन भगवान में काम वासना कहाँ से संभव है। तो विभव्यस्तवामृत कथोद्वहास्त्रिलोक्यः पादावनेज सरितः समलानि हन्तुम् आनुश्रवम् श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयम् शुचि सदास्तौ पास्पृशन्ति। यद्यपि त्वम् एवं अलिप्तस् तथापि तौ लीलामृतम् चरणामृतम् च संसार भयात लोकान मोचयति एवैत्या। आप अलिप्त हैं और आपको क्षुभित करने में आपकी पत्नियां समर्थ नहीं हो सकती, दूसरी स्त्री क्या समर्थ होगी। आप ऐसे हैं, लेकिन फिर भी आपका लीलामृत और आपका चरणामृत, ये दोनों संसार बंधन समाप्त करने में समर्थ हो गए। ये समर्थ विभव्य शब्द पर पा रहे हैं। स्त्रियां आपको शुद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकी, लेकिन आपकी कथाएं अन्य समस्त श्रवण कीर्तनकारी जीवों के कामादि मल को दूर करने में समर्थ हो गए। तब तस्मात् यदि अयम भगवान देवदत्तवदपि विषय लंपटत्वे न स्त्री जीता स्यात् तर्हि तत्कथा तत् पादोद नदी स्नान पापहरम न स्यात्। यदि भगवान वास्तव में कामी होते, लंपट होते, तो उनकी कथाएं अन्य जीवों के कामादि पाप को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाती। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में ब्रह्मा जी और शिव जी जो कह रहे हैं वही प्रमाण है, न कि आजकल का बुद्धू आदमी कुछ कह दे और बस उसे सुना जाए और माना जाए। आज भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में लोग कुछ बातें कहा करते हैं, श्री कृष्ण ऐसे हैं, ये है, वो है, और ये मूर्ख लोग पढ़ते नहीं है कि भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी उनके विषय में क्या कह रहे हैं, इंद्र क्या कह रहे हैं। आजकल के लोगों को लिखने का फैशन है, कुछ भी लिखो, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कुछ ऐसे भी भागवत जानने वाले लोग होंगे जो कहेंगे कि ये बुद्धू कहाँ से, उल्लू कहाँ से लिख दिया, ये कैसे लिखा। मैं देखा एक व्यक्ति लिखा है श्री कृष्ण की आत्मकथा, और कृष्ण बन करके अपनी कथा लिखा। मेरा जन्म कंस के कारागृह में हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बिना कृष्ण तत्व को जाने कृष्ण बनकर आत्मकथा लिखा। इस तरह से बहुत बातें लिखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के विषय में ब्रह्मा जी शिव जी सबसे बेहतर जानते हैं। वे कह रहे हैं कि तव अमृत कथोद्वहा पादावनेजन नेज सरित त्रिलोक्या समलम हंतुम विभव्य समर्थ। तब आपकी अमृत रूपा या कथा ताएव उद्वहा पुण्य नद्य, भगवान की जो अमृत कथा है, अति स्वादिष्ट और कभी नहीं मरने वाली जो कथाएं हैं, वो है पुण्य नदी। उद्वहा जो जल वहन करे उसको उद्वहा नदी कहते। तो भगवान श्री कृष्ण ने दो प्रकार की नदी बहाया। एक तो कथा नदी, कथामृत की नदी है, बहुत बहुत उसकी धाराएं हैं। तो कथामृत की नदियां बहाए और चरणामृत की नदियां भी बहाए। गंगा जी ही कई खंडों में प्रवाहित होती है, कम से कम 3 धाराओं। तो पाद अवनेज सरिता, अवनेज कहते हैं धोवन को, गंगा जी। तो भगवान श्री कृष्ण 2 तरह की नदियां बहाए हैं, कथामृत की नदियां, ये श्रीमद् भागवतम, और प्रसिद्ध गंगा जी। कथा अमृत कथोद्वहा और पादावनेज सरिता। तो भगवान की अमृत कथा रूपी नदियां और चरण धोवन से निकली हुई नदियां गंगा आदि त्रिलोक्या समलानि हंतुम विभव्य,
तीनों लोक के जीवों की अविद्या मालिन्य को दूर करने में समर्थ है। तीनों प्रकार किस प्रकार से वे दूर करती हैं अविद्या को, पाप को? अनुश्रवम, श्रुति भी, अंग्रिजम, अंग संग। दोनों नदियों में कैसे स्नान किया जाता है उसको बता रहे हैं। कथामृत नदी में अनुश्रवम यह स्नान है, कैसे? श्रुति भी। और चरण से निकली हुई नदी में अंग्रिजम, तीर्थ में कैसे? अंग संग, शरीर डुबा करके स्नान करने से। तो एक नदी में कान द्वारा स्नान किया जाता है, श्रवण स्नान, और दूसरे में अंग संग स्नान, डुबकी लगाना। गंगा जी में स्नान करना और कान से सुनना। तो कथामृत नदी की पहले विशेषता बता रहे। अनुश्रवम, श्रुति भी, अनुश्रवम सेवन, अनुश्रव से अनुश्रव शब्द बना है। गुरोह उच्चारण अनुश्रूयता इति अनुश्रव, गुरु के उच्चारण करने पर जो सुना जाता है, भगवान का लीला चरित्र जो सुना जाता है उसको अनुश्रव कहते हैं। तो अनुश्रव का अर्थ है वेद या भागवत आदि शास्त्र। तत्र भवम, और उस वेद में या शास्त्र में जो उत्पन्न होता है उसको अनुश्रव कहते हैं। अनुश्रव मतलब वेद शास्त्र जो गुरु के मुख से सुना जाता है, और उसको सुनने पर उसके तात्पर्य के रूप में जो जन्म होता है उसको अनुश्रव कहते हैं। गुरोरुच्चारणम अनुश्रूयन्ता इति अनुश्रव पुराणाद्या तत्र भवम लीलामृतम कीर्ति तीर्थम इत्यादि। तो अनुभव मतलब लीलामृतम, उस शास्त्र आदि में जो भगवान की लीलाएं दी गई हैं वह, तो उस अनुश्रवम श्री कृष्ण लीलामृत का सेवन कैसे? श्रुति भी, कीर्ति तीर्थ में श्रवणेन्द्रियों से अवगाहन, सुनने से, और अंघ्रिजम और चरण से उत्पन्न तीर्थ में अंग संग। एवं इस प्रकार शुचि सदह, शुचि सदह जो शुचि स्थान में स्थित है, अपने अपने आश्रम के धर्म में स्थित, स्थान आश्रम या वर्ण बदलने की जरूरत नहीं है, तो शुचि सदा कहते हैं, अपने अपने कर्मों में है या शुद्ध चेष्टा वाले हैं, निर्मल चित्त है। तो ऐसे सज्जन लोग ते तीर्थ द्वयम उपस्पृशन्ति, ये दोनों तीर्थ में, ये दोनों तीर्थों का उपस्पृशन्ति, उपसेवन्ति, अधिकम सेवन्ति क्या, सबको सेवन करना चाहिए। लेकिन जो शुचिसद हैं, जो शुद्ध चरित्र वाले हैं, वे लोग तो बहुत अधिक सेवन करते हैं, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। दशम स्कंध के अंत में भी बात कही गई है कि भगवान ने दो प्रकार की पूर्ण नदियां बहाई, कथा नदी और चरण नदी, गंगा जी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कीर्ति नदी का विस्तार किया तो वह गंगा जी से भी अधिक पावनी हो गई। गंगा जी तो एक धारा में बह रही हैं, वहां से वो हट करके इधर उधर नहीं जाती हैं, लेकिन भगवान की यह कथामृत नदी तो स्वर्ग वैकुंठ और सभी जगह, इस विश्व में भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सब जगह फैल गई कीर्ति नदी। मेरी कीर्ति नदी फैलती है, ऐसे इसका जन्म स्थान तो शास्त्र है अनुश्रवम, लेकिन यह वैष्णवों के मुख से निकलती है नदी, और जहाँ भी बैठिए प्रवाहित करती कीर्ति नदी में, और वहाँ के लोग स्नान करके तृप्त हो जाते। और ये नदियां जीवों के पाप को समाप्त करने में पूर्ण समर्थ, विभव्य विभु। इसलिए वैष्णवों का कर्तव्य बनता है कि भगवान के इन कथा नदियों को अपने मुंह में बंद करके न रखें,
डैम तोड़ करके इनको जरा बहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुकरी खा करके तृप्त न रहता है, दूसरों को भी मधु दे बांटे। सारे जीव वास्तव में कृष्ण के अंश हैं। ममई वांशु जीव लोग जीव भूता सनातन। और यह श्रीमद् भागवतम तीर्थ, यह कीर्ति तीर्थ रहते हुए लोग बिना स्नान के पड़े हुए। ये भागवत सप्ताह भगवान श्री कृष्ण के कथामृत की नदी बह रही, बहुत क्लियर। तो इसमें आचमन कर, इसमें स्नान करना है। कैसे? श्रुति भी कानों द्वारा। ऐसे श्रुति बहुवचन में क्यों दिया गया है? इसका अर्थ है कि अतिशय लालसा से दोनों कान से इतना सुने कि लगे कि हजारों कान से महाराज पृथ्वी जैसा सुन रहा है, मतलब लालसा पूर्वक श्रवण। भगवान ने ये नदी बहा दिया। देवता लोग अब भगवान से यह कहने जा रहे हैं कि आप अब अपने धाम में जाइए, और इसलिए भी कह रहे हैं, इसलिए कि अब पाप ताप दूर करने में आपकी कथाएं ही समर्थ है, आपकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की कथाएं हैं और गंगा जी हैं, वे सबके पाप को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। इसलिए अब भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है संसार। वास्तव में भगवान का जब नाम है, भागवत है, तो भगवान अपने धाम में रास विहार करें। उनकी क्या जरूरत है यहाँ आकर के परेशान हो और असुर वध आदि करें। बहुत लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सबके पाप ताप को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी कीर्ति सुधा नदी प्रवाहित कर दिया। डुबकी लगाओ, नाम जप करो, नाम जप और श्रवण कथा भागवत पाठ करें। भगवान ने इसी उद्देश्य से कीर्ति नदी प्रवाहित की। और गंगा जी, तो गंगा जी को अंग्रेज तीर्थ कहते हैं। उसमें अंग संग, अपने अंग का संग करना चाहिए। अंग का संग अर्थ है कि जाकर गंगा जी में डूब डूब कर स्नान करके और पावन हुआ जाता है। भगवान के का चरण धोवन जल जब हमारे इस पापी देह को स्पर्श करता है तो बहुत पवित्रता आती है। तो अंगों के द्वारा, शरीर के द्वारा गंगा जी का सेवन और कथामृत का सेवन केवल कान द्वारा और उपलक्षण से है जीभ द्वारा। जीभ द्वारा उसको पीना कितना प्रबल तीर्थ है। एक का सेवन आप सारे शरीर से कीजिए तब पावन होंगे, और एक का सेवन केवल कान से कीजिए, सुनिए, बस पवित्र हो जाएंगे। तो क्यों नहीं, यह कीर्ति तीर्थ बढ़ करके है, गंगा जी से बढ़ करके है। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु भाग्यवान भक्त लोग दोनों का सेवन करना चाहते हैं। शुचि सदा अपि ते कीर्ति द्वयम उपस्पृशन्ति। जो शुद्ध है वे लोग भी आपके कीर्ति तीर्थ में स्नान करते हैं। इसका अर्थ है कि वे लोग लालसा से करते हैं, उनको रहा नहीं जाता है। नहाना भी एक आनंद होता है। गर्मी के दिन में बच्चे नदी में नहाते रहते हैं, उनके माता पिता डांटते हैं, अब निकलो अब निकलो, लेकिन उनको नहाने में आनंद आता है और निकलना नहीं चाहते। तो सुखदेव गोस्वामी, नारद जी आदि लोग भगवान के कीर्ति सुधा सरिता में नित्य अवगाहन करते रहते हैं। उपकार से अधिकेन स्पृशन्ति, अधिकम सेवन्ते इत्यर्थ। इस प्रकार से इस विश्व के जीवों को ब्रह्मा आदि देवता एक प्रकार का संदेश भी दे रहे हैं कि हे भाग्यवान जीवों, भगवान के कथा नदी में और चरण नदी में गोता लगाओ। एक में श्रवण द्वारा और दूसरे में पूरे शरीर द्वारा, तो तुम धन्य हो जाओगे। वादरायणी रुवाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्यभीष्टूय विबुधैः शेषः शतधृतिर्हरिम्
अभ्यभाषत गोविंदम प्रणम्याम्बरमाश्रितः। बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शेषः शतधृति स ईशः स शिव ब्रह्मा, शिव जी के साथ ब्रह्मा जी और विबुधई देवताओं के साथ ही इति उक्तरीत्या हरिम अभिष्टुया, इस प्रकार से हरि की स्तुति करके गोविंद को प्रणाम करके ऐसा कहे। स्तुति किए हरि की, प्रणाम किए गोविंद को, इसका क्या मतलब है? हरि गोविंद इत्यभिष्टूय विबुधै शेषः धृतिर्हरि, हरि की स्तुति किए और अभ्यभाषत गोविंदम, गोविंद को प्रणाम किए, प्रणाम करके और अंबरम आश्रित, आकाश में रहते हुए ही बोले, या प्रणाम भी किए तो आकाश में ही, उनके लिए आकाश ही धरती हो, तो आकाश में ही वे लेट करके प्रणाम किए होंगे, जमीन पर नहीं। देवता लोग जमीन का स्पर्श नहीं करते। देवताओं का स्वभाव है, तो देवता देवता की मर्यादा में है और भगवान मनुष्य की मर्यादा में है। मनुष्य लीला कर रहे हैं तो वे धरती का स्पर्श कर रहे हैं। हरि का अर्थ है मनोहारी, अतिशय मनोहर, अतिशय मनोहर। तो दर्शन भी किए थे और स्तुति किए थे, इसलिए भगवान का जो मनोहारी स्वरूप था वही ज्यादा उभर रहा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी हरि शब्द कहा। और दूसरी बात यह है कि उनसे बारंबार अपने अमंगल हरण की प्रार्थना भी किए, इसलिए हरि शब्द। अब गोविंद को प्रणाम करके उनसे कुछ कह रहे हैं। गो का यहाँ अर्थ है पृथ्वी, और बिंदति सुखयति प्राप्नोति, जो पृथ्वी को सुख देते हैं उनको गोविंद कहा। तो पृथ्वी को सुख देने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, तो वे भगवान अब पृथ्वी को पूर्णतः सुखी कर चुके हैं। अपने चरण विन्यास द्वारा, इधर उधर घूमने द्वारा, असुरों के वध द्वारा पृथ्वी के भार को दूर कर चुके हैं। अतः ऐसे प्रभु से कुछ कहना स्वाभाविक है। अथवा जब ये लोग कुछ कहने जा रहे हैं तो इनको स्मरण आ रहा है कि ये तो पृथ्वी पति हैं, पृथ्वी के प्रिय हैं भगवान। पृथ्वी को कैसा लगेगा अगर हम लोग ये कहेंगे कि आप अब वैकुंठ धाम जाइए। इन विचारों के कारण उनको गोविंद नाम की स्फुरना हो रही है। अतः उन्हें प्रणाम करके और बोले, अंबरम आश्रित नहीं देवा भूम स्पृशन्ति अतः उक्तम, अंबरम आश्रित स्वमर्यादा दर्शनाय भगवतोपि मनुष्य मर्यादायां स्थितम दर्शयति भाव। भगवान मनुष्य मर्यादा में है, देवता देवता की मर्यादा में है, इसलिए वे लोग आकाश में हैं, भगवान भूमि पर। इस तरह से कौन प्रणाम किया जाता है। लेकिन जो जिस लाइन में है उसी लाइन से भजन करे। यह कहने का भाव यह कोई गलत नहीं है कि भगवान से ऊपर देवता लोग हैं। यह अंबर का अर्थ भगवान सिंहासन पर हैं, तो उनके सिंहासन के समानांतर मुख के पास वे लोग प्रणाम किए होंगे, चाहे अपना अपना विमान खड़ा करके। ऐसे बिना विमान के भी आकाश में रह सकते हैं। इस तरह से अस्तित्व अभ्यभाषक में बोलने में ब्रह्मा और शिव जी मुख्य हैं, और विबुधई और देवता भी बोल रहे हैं। स्तुति करने के बाद जो विज्ञापन करना है उसको कह रहे हैं ब्रह्मोवाच। अच्छा, मुख्य तो ब्रह्मा बोल रहे हैं, लेकिन शेष और विबुधई ईश के साथ, शिव जी के साथ बोल रहे हैं और देवताओं के साथ। मुख्य स्वर ब्रह्मा जी का है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मोवाच कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मं तत्तथैवोपपादितम्। हे प्रभो, पुरा अस्माभिः त्वं भूमे भारावताराय विज्ञापितः। दशम स्कंध के प्रथम अध्याय में पहुंचना चाहिए, जब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर जा रहे हैं।
तो उस समय की बात याद कर रहे हैं कि पूरा पहले, हे प्रभु, भूमि भार अवतार आया, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए हम सबके द्वारा त्वं विज्ञापित प्रार्थित, हम सबने आपसे प्रार्थना किया। तत् वह भूमि भारावतरणम जद्वास्मत् विज्ञापितम तथा एवं उपपादितम, आपने ठीक उसी तरह से संपन्न किया जैसा हम लोगों ने प्रार्थना किया था। प्रार्थना के अनुसार ही आपने पृथ्वी का भार दूर कर दिया। उपपादितम मतलब संपादितम। हे अशेषात्मा, हे सर्वात्मा, आप इसको जानते हैं, भूम्यादि के दुख को आप जानते थे, फिर भी हमारी प्रार्थना की आप अपेक्षा किए। तो भगवान श्री कृष्ण कहें कि आप लोग तो क्षीरोदसाई प्रभु से प्रार्थना किए थे, हमसे नहीं। तो इसी पर कहते हैं अशेष आत्मन, आप सर्वात्मा हैं, सर्वावतारावतारी स्वरूप है, समस्त अवतारों के आप अवतारी हैं, स्वयं भगवान अशेष आत्मा अथवा सर्वात्मा। सर्वात्मा का अर्थ हुआ कि प्रार्थना के अनुसार आपने कार्य किया। धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्संधेषु वै त्वया, और सत्य प्रतिज्ञ सज्जनों में आपने धर्म को स्थापित किया। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, भागवत धर्म, जो भी धर्म था, कर्तव्य था, सज्जनों में आपने स्थापित किया। युधिष्ठिर आदि में वे लोग आचरण करके दिखाएंगे जगत को कि यह धर्म है, यह काम करना चाहिए। सज्जनों में धर्म की स्थापना कर दी, और इसके साथ ही साथ भविष्य में होने वाले लोगों के उद्धार का उपाय भी आपने कर दिया। वह क्या कि सर्वलोक मलापहा कीर्तिश्च दीक्षु विक्षिप्ता, समस्त लोगों के मतलब श्रवण कीर्तन परायण लोगों के पापों को जो दूर करती है, वह सर्वलोक मलापहा। या मल शब्द का अर्थ है अविद्या, अज्ञान, वासना सहित समस्त पापों को दूर करने में समर्थ, कीर्तिश्च अपना यश भी, दिक्षु समस्त दिशाओं में, स्वर्ग आदि में भी, सब जब विक्षिप्ता, क्षिप्ता में छीट दिया, विशेषण क्षिप्ता विस्तारिता, एक अर्थ विस्तारित कर दिया। आपकी कीर्ति सब जगह फैल चुकी है। तो इसका अर्थ है कि अब भगवान के लिए इस जगत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। कीर्ति छा गई दिग्दिगंत में, धवल कीर्ति, और धर्म स्थापित हो गया। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य, धर्म स्थापित हो गया, कीर्ति छा गई, और असुर वध आदि सब हो गया। देवता लोग को जानते हैं कहाँ कहाँ असुर सब भरे पड़े थे, सब मार दिए, पृथ्वी का लोड खत्म हुआ। सब मेरू पर्वत की तरह भारी भारी लोड बढ़ाए हुए थे, जरासंध और भौमासुर। भगवान यहाँ आए तो बहुत लोगों को मारे, कुछ लोगों को तो अपने हाथ से मारे, और कुछ लोगों का वध कराए अपने भक्तों में अपनी शक्ति देकर, अर्जुन में, भीम में, इन सब में। इस तरह पृथ्वी का भार दूर, धर्म की स्थापना पूर्ण, और कीर्ति चारों तरफ छा। अवतीर्ज जदुर्वंशे बिभ्रद रूपम अनुत्तमं कर्मानुदान वृत्तानि हिताय जगतो कृतः। जदुवंशे अवतीर्ज, जदुवंश में अवतार लेकर, अनुत्तमम रूपम बिभ्रद, न विद्यते उत्तमम जस्मात् तद रूपम बिभ्रद, जिससे बढ़ करके सुंदर कोई दूसरा रूप नहीं है। वह सुंदर से विग्रह विभ्रत प्रकट करके
जगत हिताय, जगत के हित के लिए, जीवों के श्रेय साधन के लिए उद्दाम वृत्तानि कर्माणि अकृता, उदाराणि वृत्तानि वार्ता जेसु तानि उदार कथा विषय गर्भाणि इत्यर्थ। उत्कटानि वृत्तानि विक्रमा जेसु तानि उद्दामानि अनुपमानि वृत्तानि विक्रमा जेसु तानि। उद्दाम वृत्तानि कर्माणि, जिसमें उद्दाम वृत्त, उदार, पाप ताप आदि को काटने की जिनमें शक्ति है। उदार कथा विषय गर्भाणि इत्यर्थ। भगवान के जो भी कर्म है उनमें उदार वृत्ति है। उद्दाम या उद्दार दोनों का एक ही अर्थ होता है। उदार या उद्दाम, उत का अर्थ है ऊपर और दाम का अर्थ बंधन, मर्यादा, मर्यादा से अतीत। और उदार का अर्थ भी यही होता है। उत आर, आर से बाहर, आर जैसे मेड़ होता है खेत का, सब व्यापक। तो उद्दाम वृत्त जिसमें लोकोत्तर पराक्रम है, जिन कर्मों में या लोकोत्तर प्रभाव है, अविद्या आदि काटने की शक्ति, ये जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, लोकोत्तर पराक्रम। लोक में ऐसा पराक्रम कहाँ है कि कहीं कोई संकट आवे कोई पहाड़ उठा ले। भगवान अपने कर कमल पर जिस पहाड़ को धारण किए, वो पहाड़ आज भी इसी पृथ्वी पर है, रखा हुआ। भाग्यवान जन जाकर के परिक्रमा करते हैं, स्पर्श करते हैं गोवर्धन शिला का। डायरेक्ट भगवान के हाथों का स्पर्श किया हुआ पहाड़ अभी भी जो करते हो रखा हुआ भगवत स्वरूप। तो इसको उद्दाम वृत्त कहते हैं। कालिए के फण पर नृत्य करना, 7 दंड बैलों को नाच देना एक बार में, बकरे के बच्चे की तरह, इसको उद्दाम वृत्त कहते हैं। और उद्दाम वृत्त का एक और अर्थ भी है कि अपना सौंदर्य दिखाकर अपने बांसुरी द्वारा लोक मर्यादा आदि का लोप कर देना गोपियों के चित्त से। कोई विचार ही न रह जाए समाज का भगवान के सौंदर्य की आसक्ति के कारण, इसको उद्दाम वृत्त कहते हैं। ऐसे ऐसे भगवान ने कर्म किया। उसके लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने जगत के हित के लिए उद्दाम वृत्तानि कर्माणि अकृता, बहुत सा कर्म कर दिया। और इन्हीं कर्मों के विषय में ब्रह्मा जी अपना कमेंट दे रहे हैं, अपना रियलाइजेशन या अपनी शुभ आकांक्षा, जगत को आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो दे रहे हैं कि यानिते चरितानि स मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्तं यशा तमः। किस प्रकार से आपने लोक हित किया है, हे ईश्वर, हे परमेश्वर। यानिते चरितानि कलौ साधवः मनुष्याः शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च अंजसा तमः तरिष्यन्ति। आपने ऐसी ऐसी लीलाएं की है कि कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य जो सदाचार का पालन करेंगे, सदाचार परायण मनुष्य आपकी कथाओं को सुनेंगे और कीर्तन करेंगे तो सुगमता से, अंजसा, अन्य कोई साधन न करके भी, तमः प्रकृति तत्कार्यम संसार नित्यार्थ तरिष्यन्ति, वे अज्ञान को पार कर जाएंगे, संसार वासना से पार हो जाएंगे, कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, आशीर्वाद और प्रेरणा दोनों है। कलौ मनुष्य, कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य बड़े भाग्यशाली होंगे, ये भगवान श्री कृष्ण का एक ताजा ताजा लीलामृत प्राप्त करेंगे। आज के युग में हमने देखा लोग कहते हैं बिल्कुल ताजा और खास्ता चीज दो, ताजा अभी का बना हुआ गरम 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 चाय, कोई चीज गरम गरम, लोग पूछते ताजा है, ताजा है। तो कलयुग में जन्म लेने वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो है बिल्कुल ताजा है। द्वापर के ठीक अंत में भगवान ने प्रस्तुत किया, कलयुग के प्रारंभ में आज की चीज है, ऐसा कह सकते हैं।
कलयुग से बहुत दूर की चीज नहीं है। तो कलऊ शब्द के दो अर्थ है। कलयुग में जन्म लेने वाले भाग्यशाली सदाचारी जीव इसको कहेंगे, सुनेंगे। साधव का अर्थ सदाचारी, ऐसे खल लोग तो इसे नहीं सुनेंगे न कहेंगे। इसका अर्थ ये उनके लिए क्या कहा जाए। लेकिन जो कुछ समझदार हैं उनके लिए ब्रह्मा जी प्रेरणा दे रहे हैं कि विष्णुवंत कृतयंता, वे सुन करके और गा करके अंजसा तमह तरिष्यन्ति, आसानी से सुगमता से उपायांतर विनयव तमह तरिष्यन्ति, कर्म बंधन से पार हो जाएंगे, अज्ञान से पार हो जाएंगे। अतः ब्रह्मा जी जो यह कहने जा रहे हैं कि आप अपने धाम में जाइए, तो उसी के लिए सब बात करेंगे। इसलिए कि अब इस जगत में आपकी कीर्ति सुधा ही सब कार्य कर देगी, आपका यश सबका हित करेगा, तो आप जा सकते हैं। जदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभो। हे पुरुषोत्तम, इस संबोधन में एक भाव छिपा हुआ है। अस्मत् प्रार्थनया पुरुषोत्तमो भूमौ स्थित इति अस्माकं खेदो भवति इति सूचित। पुरुषोत्तम होकर भी, जिनका धाम वैकुंठ है, वहां विहार करने वाले होकर भी आप हम लोगों की प्रार्थना से इस भूमि पर स्थित, हमें इस बात का बड़ा खेद हो रहा है। ये भगवान के सेवक हैं ब्रह्मा शिव आदि देवता, इसीलिए भगवान का इस भूमि पर रहना उनको पसंद नहीं। कुछ खास कार्य था इसलिए वो प्रार्थना किए थे, लेकिन अब अपनी प्रार्थना के कारण खेद हो रहा है। इसलिए भगवान से अब कह रहे हैं कि आप अपने धाम में लौट सकते हैं, जा सकते हैं। तो हे पुरुषोत्तम, जदुवंश अवतीर्ण से भवता, जदुवंश में अवतीर्ण आपके पंचविंशाधिकम 25 अधिक 100 शरद ऋतु बीत गई। शरद छतम मतलब 100 बार शरद ऋतु पार हुआ। पंचविंशाधिकम 25 अधिक मतलब 125 वर्ष आपको हो गए जदुवंश में अवतार लिए। और ब्रह्मा आदि की प्रार्थना के बाद भी भगवान 2 वर्ष या 4 वर्ष और इस पृथ्वी पर रहेंगे, ऐसा अन्य जगह से प्रमाण मिलता है। लोग कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान इस पृथ्वी पर 129 वर्ष थे। 11 वर्ष ब्रज में, 18 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारका में रहे। भगवान का अवस्थान का हिसाब है। तो जिस समय ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय 25 अधिक, लेकिन यह पंचविंश का अर्थ हूबहू गणित के अनुसार ही नहीं है। कहने का मतलब है 125 वर्ष के करीब हुआ। वर्षा में अथवा शरद में 1 साल नापा जाता है, शरद छतम या वर्ष शतम। लोग पहले अपनी उम्र गिनते थे तो ये गिनते थे कई बार वर्षा ऋतु आई, तो 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो वर्षा काल में हुआ था, लेकिन वो सहवास हुआ होगा शरद काल में, इसलिए उसी समय से गिनना चालू किए। शरद छतम अथवा ब्रह्मा जी शरद काल में बातचीत कर रहे होंगे अथवा अगहन के महीने में, कहें 100 शरद बीत गया और 25 आ गए। तब इतना ये टाइम गिनने का क्या कारण है? इसका मतलब कि ब्रह्मा जी के कहने का आशय है कि बहुत वर्ष आप रह गए इस पृथ्वी पर। भगवान का दर्शन तो एक दिन के लिए बहुत कठिन है इस पृथ्वी पर, और 125 वर्ष रह गए और निरंतर देवताओं का कार्य करते रहे भगवान। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं व्यतियाय व्यतिक्रांतम अभूति,
नाधुना ते खिलाधार देव कार्यावशेषितम् कुलम च विप्रशापेन नष्ट प्रायम अभूदिदम्। हे अखिलाधार, सर्वधारस्य तव किम अज्ञातम। आप सबको धारण किए, सब कुछ आपके भीतर है, तो आपको अज्ञात क्या है? लेकिन फिर भी सेवक का धर्म है स्वामी से विज्ञप्ति देना। तो हम आपसे प्रार्थना करें यही उचित है। आप सर्वज्ञ हैं फिर भी, और सर्वाधार हैं, तो वैकुंठ आदि की खोज खबर लेना भी आपका कर्तव्य। अधुना देव कार्यावशेषितम न। अब इस समय आपका अपने धाम में जाना उचित है। यदि आप चाहते हैं तो जाए। तो भगवान ने कहा कि भाई देवताओं के कार्य के लिए अवतार लिया था, तो कार्य पूरा पूरा हो जाना चाहिए ना। तो कहते हैं अधुना देव कार्यावशेषितम न। इस समय अब देवताओं के कार्य का अवशेष भी नहीं बचा, पूरा हो गया देवताओं के कार्य। तो दूसरी बार भगवान कहें कि अभी जदुवंश का संहार करना है, उसके लिए तो कुछ रुके। तो कहते इदम कुलम च विप्र शापेन नष्ट प्राय। यह जदुवंश भी ब्राह्मणों के शाप से नष्ट प्राय हो गया है। नष्ट का अर्थ है अदर्शन गत प्राय। अब इसका भी अदर्शन होने वाला है। यह नाश शब्द का अर्थ होता है अदर्शन। नष्ट प्रायम अंतर्हित प्रायम नशे रदर्शनार्थत्व। नश धातु का प्रयोग होता है, उसका अर्थ होता है अदर्शन। जदुवंश का नाश हुआ, इसका मतलब जदुवंश से अदृश्य हुआ। आपने सिनेमा के पर्दे पर, टीवी के पर्दे पर देखा होगा, कोई दृश्य चला जाता है, तो चला जाता है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि नष्ट हो गया, वो अदृश्य हो गया। तो जिस जदुवंश का भगवान ने इतना प्रेम से पालन किया था, बढ़ाया था, उसको उन्होंने केवल तिरोहित कर लिया जादूगर की तरह, मारा नहीं। लेकिन लोक में इस प्रकार की बातें फैली थी, इसलिए लोग कहा करते थे। परंतु विद्वत गण जैसे ब्रह्मा जी सब तो जानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ध्वस्त या ध्वंस इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। नाश शब्द का प्रयोग किया गया। नाश का अर्थ होता है अदर्शन। तो ब्राह्मण के शाप से यह कुल भी, जदकुल भी लगभग अब अंतरहित ही होने वाला है। इसलिए भी आपको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, अथवा अदर्शन के बाद जा सकते हैं। ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकान लोकपालान न पाहि वैकुंठ किंकरान। अतः हे प्रभु, यदि मन्य से, यदि आपको पसंद है, यदि आप चाहते हैं, तो परमम स्वधाम विशस्व, आप अपने परम धाम में, अप्राकृत धाम में, वैकुंठ में आप जा सकते हैं, अथवा प्रापंचिक लोक में जो अप्रकट है उस द्वारका में प्रवेश कर सकते हैं। एक है प्रापंचिक द्वारका, मतलब प्रपंच लोक में, प्राकृतिक जगत में दिखाई पड़ता है, और एक द्वारका है जो प्रपंच लोक में प्रकट नहीं रहता है। तो जो प्रकट नहीं द्वारका है उसमें आप चाहे तो श्री कृष्ण रूप से प्रवेश कर सकते हैं, और श्री विष्णु रूप से सलोका लोकपालन न पाही, विष्णु रूप से आप लोकों के सहित लोकपालों को, हम सबको सुखी कीजिए, हमारा पालन कीजिए। इसका मतलब यह है कि आप अपने स्वयं रूप से तो अप्रकट द्वारका में अंतर्हित हो जाइए, यदि आप चाहते हैं, और श्री विष्णु रूप से आप हमारे लोकों में आइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। समस्त लोकपालों के लोक में 2-2 दिन, 4-4 दिन, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा रह करके और जाइए। भगवान अप्राकृत जगत में जाएंगे तो प्राकृत जगत में रहने वाले अपने भक्तों के घर पर होते हुए जाए, इसकी प्रार्थना करें।
सलोका लोकपालन न पाए, और तब इसके बाद वैकुंठ किंकरा न चपाए। और वैकुंठ में जो आपके सेवक गण हैं वहां फिर जाइए आप। हम लोगों की पूजा ग्रहण के बाद हम लोगों को कृतार्थ करके तब अपने लोक में जाइए। तो मैंने बहुत ध्यान से उसे सुना। मैं विचार कर रहा हूँ आपकी बात पर, और उस समय भी विचार किया था जब आपने मुझसे प्रार्थना किया था। तो कृतम वह कार्य मखिलम, मैंने आपके समस्त कार्यों को कर दिया। और भूमेर भारो बताता, और मुख्य रूप से पृथ्वी का भार दूर कर दिया। हमने आपकी प्रार्थना पर पूरा पूरा ध्यान दिया, और जैसे जैसे आपने मांग किया था वैसे वैसे मैं पृथ्वी के भार को दूर किया। तदिदम जादव कुलम बीज सौर्ज श्रीयोद्धतम लोकम जिघिक्षत रुद्धम ने बेल एवं महारणम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तरही काल छिपे किम कारणम, अब समय बिताने से क्या फायदा, आप अपने धाम में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि यह जो जादव कुल है, महाराज जदू का कुल, वीर सौर्ज श्रीयोद्धतम लोकम जिभिक्षत रुद्धम में बेल एवं महारण, यह जदुवंश वीरता में मतलब बल में और शौर्य में युद्धोत्साह में बल और युद्धोत्साह रूप श्री से उद्धत हो गया है। उद्धत मतलब बल और युद्धोत्साह के दृष्टि से इस जदुवंश को हरा देना किसी के लिए संभव नहीं। उद्धत का ये अर्थ, उद्धत किसी के हति के हनन के बाहर कोई भी व्यक्ति इस जादव कुल का वध नहीं कर सकता है, इतना बल और शौर्य है। लेकिन जैसे बेलया सागर का तट जैसे समुद्र को मर्यादा में रखता है, ऐसे मैं इसको मर्यादा में रखा हूं। लेकिन मेरे चले जाने के बाद मेरे विरह में ये सब व्याकुल हो जाएंगे, मेरे विरह से ये इतना पागल जैसे हो जाएंगे कि लोक मर्यादा आदि का ध्यान नहीं रहेगा और सारी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। एक ऐसा उन्माद होता है भगवत विरह में, वास्तव में उस आदमी उस समय बुद्धि काम नहीं करती है और वो आदमी मारना तोड़ना फोड़ना चालू कर देता है। ऐसा हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि भगवान श्री राम सीता के विरह में विलाप कर रहे हैं, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, यदि सीता नहीं मिलेगी मुझे तो आज से कोई भी देवता अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है। मैं किसी को भी ये नहीं देख सकता हूँ कि कोई अपनी पत्नी के साथ रहे। जैसे मैं बिना पत्नी के हूँ, सबको ऐसे ही रहना पड़ेगा। बताइए ये कौन और अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके उन पर देवताओं का लोक ध्वस्त करना चाहते। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो एक व्यक्ति के अपराध से आप निर्दोष देवताओं का वध करना चाहते हैं, ठीक नहीं है। तो कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण के सुख में पले हुए जादव जब कृष्ण विरह में हो जाएंगे तो उस समय ये लोकम जिघिक्षत सारे जगत को खा जाएंगे दुख में। इनके सामने कोई कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने दर्शन के पहले, मतलब अपने धाम प्रवेश के पहले अपने भक्तों को अपनी अप्रकट द्वारका में कर लो पहले, ये भाव। तो वास्तव में जादवों का विनाश नहीं हुआ। जैसे कोई जादूगर जादूगरी दिखाता है, वैसे भगवान अपने परिकरों को अपने अंतर्धान के पहले ही द्वारका में कर लिए। वह तो केवल एक नाटक का नाम मात्र का। आपने देखा है ना, युद्ध करते हुए नाटक में या टेलीविजन में, महाभारत भी देखा होगा, रामायण भी देखा होगा, खूब मारपीट होती है। लेकिन सब मित्र होते हैं। ये कहीं कंपनी के लोग ड्रामा करते हैं, कोई किसी को मारता नहीं। लेकिन छोटे छोटे लड़के देखते हैं या आगे लोग देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसी भयंकर मार काट मची। कोई मार काट नहीं, मरने का नाटक करता है आदमी, मारने का नाटक करता है, मूर्छित होने का नाटक करता है। तो जब साधारण
नाटककार लोग ऐसा कर सकते हैं, नाट्यकार ऐसा कर सकते हैं, तो जगन नाट्य का सूत्रधार यदि कुछ लोगों को इस तरह से दिखाने की आपस में मार रहे हैं, मर रहे हैं, ये कौन बड़ी बात है? क्या कभी भी भगवान के स्वभाव के अनुसार आप सोच सकते हैं ये संभव है कि यदुवंश का विनाश भगवान होने देंगे? इसीलिए शब्दों का जो प्रयोग है उसके अनुसार अर्थ देखना चाहिए। बेलया एवं महारणम से बेला के द्वारा, बेला कहते हैं समुद्र के तट को, उसके द्वारा महाअर्ण समुद्र मर्यादा में रहता है, बाहर के नगर को, गांवों को डुबाता नहीं है। तो इसी तरह से मेरे द्वारा यह रुद्ध है, इदम जादव कुलम में रुद्धम, द्वारका में ही रुद्ध है, अन्यथा समस्त भूलोक में भी अटने में समर्थ नहीं। इतने जादव हैं कि पूरी पृथ्वी पर भी नहीं अट सकते। यह समुद्र यदि मर्यादा के अंदर न रहे, फैलना चालू हो जाए तो अट नहीं सकेगा पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से रुद्धम का अर्थ है कि द्वारका में ही मैं अवरुद्ध करके रखा हूँ। लोकम जिघृक्षत का अर्थ है अनंतत्वात् व्याप्तुम इच्छत। लोक जिघृक्षा का अर्थ लोक में व्याप्त होने की भावना, सब जगह फैल जाएगा, ये अर्थ है। जद्य संहृत्य दृप्ता नाम जदूर्नाम विपुलम कुलम गंतास्मि अनेन लोकोयम उद्वेलेन विनश्यति। यदि दृप्ता नाम जदूना, यदि दृप्त जादवों को, दृप्त का अर्थ है कि माम कत्वेन धृताहंकाराणाम, जादवों में यही अहंकार छाया हुआ है कि मैं कृष्ण का हूँ, इसको दृप्त कहते। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं ये जादव लोग बड़े दृप्त हैं। दृप्त का अर्थ है इनको स्वरूपगत अभिमान है कि हम कृष्ण के हैं, ये दृप्त का यहाँ। तो इस विपुल कुल को यदि असंहृत या उपसंहार किए बिना ही गंता अस्मि, मैं चला जाऊंगा, तो अयम लोक उद्वेलेन विनश्यति, बेलाहीन समुद्र के समान अर्थात लंघित मर्यादा में मद वियोगा उन्मत्त चिष्ट तत्वेन कर्तव्य कर्तव्य विचार लोपात विनश्यति, यह लोक नष्ट हो जाएगा। अयम कुलम विनश्यति, यह कुल विनष्ट हो जाएगा। अयम लोक विनष्ट हो जाएगा मतलब हमारे विरह में जादव उन्मत्त चेष्टा हो जाएंगे, कर्तव्य का ध्यान नहीं रहेगा। वास्तव में चक्रवर्ती पाल लिखते हैं कि यद्यपि मत परिकराणाम एषाम धार्मिकाणाम जदूनाम भारम पृथ्वी न मन्यते, पृथ्वी के लिए जदुवंशी भार नहीं है, क्योंकि जदुवंशी परम धार्मिक है, भगवान के भक्त है। फिर भी मैं पृथ्वी का स्वामी हूँ, इसलिए पृथ्वी का भार मेरे द्वारा उतारना कर्तव्य है। जैसे सुकुमारी स्त्री बहुत प्रकार के आभूषण का भार धारण कर ले, तो उसके आभूषणों को उसके स्वामी, उसके कांत प्रियतम उतारते हैं। यदि अस्पृहणीय वस्तु का भार नहीं माना जाता है, वो सह लेता है आदमी। फिर भी यदि अति भार हो जाए, जैसे जथा अकस्मात प्राप्त भी कनक राशि भार गृहणुना बढ़िया दुर्वहाय, जैसे मान लीजिए कोई लोभी सोनार है और उसको अकस्मात बहुत सोना प्राप्त हो जाए और कदाचित कपार पर उठा ले 1-2 क्विंटल सोना। कितना भी लोभी सोनार होगा, लेकिन अब तो मरना चालू होगा कि नहीं भार से। सोना का भार है लेकिन फिर भी भार है, तो उसमें से कुछ सोना तो फेंकेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अब लोभी है इसलिए अब लेकर कहीं गिर कर मर जाएगा। यदि सोना का भार नहीं माना जाता है, लेकिन वही ज्यादा हो जाए तो उतारना पड़ता है। तो जादव पृथ्वी के भार नहीं है, वो पृथ्वी के भूषण है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के लिए दुर्वह हो जाता, दुर्वह हो गया। ये प्रेम का भार भी कभी कभी नहीं सहा जाता। धृतरथ चरणों भैया चलत गु, जब भगवान रथ का चक्का उठाकर भीमसेन को मारने चले तो पृथ्वी कांपने लगी। चलत गु माने पृथ्वी हिलने लगी।
क्या हो गया, कौन भार बढ़ गया पृथ्वी का? चक्रवर्ती पाद जी हम तर्क देते, क्या वो भगवान का भार नहीं सह सकी? ये प्रेम का भार होता है, सौभाग्य का भार होता है। पहले भगवान रथ पर थे और रथ पर से जब ही पृथ्वी पर पग रखे तो पृथ्वी में सिहरन आ गई, कंप आ गया, सौभाग्य के कारण भगवान के चरण कमल का संस्पर्श पाकर। तो इसी तरह जादवों के संस्पर्श से पृथ्वी परम भाग्यवती हो गई है। फिर भी इस प्रेम के भार को भी भगवान उतारना चाहते हैं। तो इदानीं नाश आरब्ध कुलस्य द्विज शापतः जास्यामि भवनम ब्रह्मन एतदंते तवानघ। हे निष्पाप ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी को बिल्कुल निरपराध करो। आपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है, आप मेरे परम भक्त हैं। हे अनघ, इस समय इस कुल का नाश प्रारंभ हो गया है। नाश में अदर्शन। निगूढ़ायाम द्वारकायाम प्रवेशनम इत्यर्थ। द्वारका में गुढ़ भाव से प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। एतद अंत, जब सब लोग प्रवेश कर जाएंगे द्वारका में, तव भवनम जास्यामि, इसके बाद मैं आपके घर आऊंगा। विकुंठा सुत रूपे, वैकुंठ रूप से मैं आपके घर आऊंगा। हे अनघ, हे निष्पाप। श्री शुकावाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभुः प्रणिपत्यतम् सह देवगण देवा स्वधाम समुपद्यत। इस प्रकार जब सर्वलोकनाथ भगवान ने कहा, तब ब्रह्मा जी पुनः समस्त देवताओं के साथ भगवान को प्रणाम किए और इसके बाद अपने धाम सत्यलोक चले गए और देवता भी सब अपने अपने घर चले गए।